औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल अनस्टॉपेबल। और इस चैनल में हम लोग बात करते हैं और हम परवाज़ करते हैं उस डायरेक्शन में जहाँ पे आपको आपकी खुशियाँ मिल सकें, जहाँ पर आप लोग अपनी लाइफ के तमाम गोल्स को अचीव कर सकें और जो प्यार और जो मोहब्बत आप लोग डिज़र्व करते हैं और जो ज़िंदगी में चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिल सकें। आज का जो टॉपिक है, मुझे कुछ ईमेल्स आई हुई थी कुछ दोस्तों की कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं मेडिटेशन के ज़रिए, और हमारे दिमाग का जो है वो क्या लिंक है सेक्स टाइमिंग के साथ, और हम इस परफॉर्मेंस को किस तरह से हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताता हूँ कि सेक्स टाइमिंग जो है उसका सारा का सारा जो तल्लक है वो हमारे दिमाग के साथ ही है। हमारा जो दिमाग है ये बेसिकली हमारे तमाम ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, चाहे वो हाथ हों, चाहे वो पाँव हों, चाहे वो आँखें हों, और ये जो फीलिंग्स इसमें आती हैं उसके अकॉर्डिंगली ये उस पर रिस्पॉन्ड करता है। जैसे हम जब दुखी होते हैं तो आँखों से आंसू आ जाते हैं, जब हम खुश होते हैं तो चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली इनको दिमाग ही कंट्रोल कर रहा होता है। तो अब सेक्सुअल परफॉर्मेंस के हवाले से मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि मेल और फीमेल में बड़ा डिफरेंस है। ये क्वेश्चन मेल की तरफ से आया है। देखिए, फ़ीमेल जो है वो अराउस और स्टिमुलेट देर से होती है, जबकि मेल जो है वो स्टिमुलेट और अराउस जल्दी हो जाता है। ये बेसिकली अल्लाह ताला ने एक कुदरती तौर पे एक निज़ाम रखा हुआ है। अगर आप एक लोहे को धूप में रख दें तो मर्द की मिसाल उसकी है कि लोहा बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, और एक लकड़ी को आप धूप में रख दें तो वो आहिस्ता आहिस्ता तपिश पकड़ेगी। उसकी मिसाल एक औरत की सी है। तो अब जब आपस में दो पार्टनर्स जो होते हैं वो मिलते हैं और एक जो मर्द है वो किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो वो बड़ा परेशान हो जाता है, और दवाइयों में इसका हल नहीं है। मेडिसिन में इसका वक्ती तौर पे शायद कोई हल हो, लेकिन टाइमिंग का हल दवाइयों में नहीं है। इसका कनेक्शन क्योंकि आपके दिमाग के साथ है। अब अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने तो जितने भी इंसानों को पैदा किया है, जितने भी बच्चे अल्लाह ताला ने सेहतमंद पैदा किए हैं, उन सब को अल्लाह ताला ने एक जैसा दिमाग, एक जैसा सिस्टम दिया है। चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, उसके जो दिमाग का सिस्टम है जब वो पैदा होता है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तुम्हें बेहतरीन साख्त पे पैदा किया, मैंने तुम्हें बेहतरीन बनाया, ज़बरदस्त बनाया, और ऐसा बनाया कि कोई बना ही नहीं सकता, और इसमें कोई शक नहीं है। तो जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसका सिस्टम एक जैसा होता है, ज़बरदस्त होता है। अब होता क्या है कि जो उसके दिमाग के सेल्स हैं, जो सेक्स से रिलेटेड उसके न्यूरॉन्स हैं, जो कि अब प्रोग्राम हो गए हैं, किसी के 5 मिनट, किसी के 10 मिनट टाइमिंग, किसी के 20 मिनट टाइमिंग, वो प्रोग्राम हो गए हैं। अब वो जो बच्चा पैदा होता है वो अपनी टाइमिंग खुद ही अपने प्रोग्राम को सेट करता है अपनी हैबिट्स के मुताबिक। अब ये जो प्रोग्राम अल्लाह ताला ने दिया है ये ख़राब कब होता है? ये ख़राब तब होता है जब हम इसको अल्लाह की मर्ज़ी के दूसरी तरफ, अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है, फिर इसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर इसकी टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाती है। फिर आप 2 मिनट में भी डिस्चार्ज हो जाते हैं, 5 मिनट में भी डिस्चार्ज हो जाते हैं, 15 मिनट में भी डिस्चार्ज हो जाता है। मुख्तलिफ़ टाइमिंग उसकी हो जाती है सिस्टम की ख़राबी की वजह से, जब आप अल्लाह के बताए हुए काम के ख़िलाफ़ काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा चीज़, इससे पहले कि मैं आपको मेडिटेशन बताऊं इसकी टेक्निक, सबसे पहली चीज़ जो इंसान के सिस्टम को ख़राब करती है वो है पोर्नोग्राफ़ी। पोर्नोग्राफ़ी को देखना, ऐसी फहश चीज़ों को देखना। जब वो उसको देखता है तो उसका जो माइंड है, जो उसके सेल्स हैं, जो उसका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम फ़िल्टर है, वो जब इंफॉर्मेशन पास करके वो सर्किट्स बनते हैं तो वो एक तरह से उनको प्रोग्राम कर देता है उसके सेक्स सिस्टम को। ये मैंने पिछली जो वीडियो विजुअलाइजेशन की बताई है उसमें मैंने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के बारे में बड़ी तफसील से बताया। अब जब वो कोई पोर्नोग्राफ़ी देखता है कोई शख्स, तो पोर्नोग्राफ़ी जो होती है उसमें एक्सट्रीम सेक्स और एक्सट्रीम डिज़ायर, एक्सट्रीम प्लेयर, डिफरेंट किस्म के करैक्टर्स और डिफरेंट किस्म के फेटिशेस और उसके जो कैटेगरीज़ वो देखता है, तो
वो बहुत ज़्यादा उसके जो है वो दिमाग को, उसके जो सेल्स हैं उनको बहुत तेज़ी से स्टिमुलेट करता है और उसकी बॉडी में भी उसकी स्टिमुलेशन उसी स्ट्रेंथ से जाती है और उसके वही इफ़ेक्ट्स आते हैं जो पोर्नोग्राफी देखते हैं उनको पता होगा कि उसके फिर क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो जब वो बार बार वो चीज़ देखता है तो उसका जो सिस्टम है उसके अंदर वो ताकत ख़त्म हो जाती है। देखें, अगर इंसान को कोई दुख पहुंचता है छोटा सा तो वो रोता है, एक दिन के लिए रोता है, चुप कर जाता है। अगर उसको कोई बड़ा दुख पहुंचता है तो वो एक एक महीना भी रोता रहता है। तो ये स्ट्रेंथ है कि उसको एक दुख मिलता है, उसके दिमाग के न्यूरॉन्स उस पर रिएक्ट करते हैं। इसी तरह जब वो बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफी देखता है और उसका सिस्टम बार बार उस तरह से एक्टिवेट होता है तो उसकी टाइमिंग और सारा कुछ बर्बाद हो जाता है। क्योंकि जब वो रियल लाइफ में कुछ करने लगता है अपने पार्टनर के साथ तो उसका वही सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जब वो पोर्नोग्राफी देखते हुए उसका प्रोग्राम हो चुका है, फीड हो चुका है। अब ना तो वहाँ पे कोई मेडिसिन काम करेगी क्योंकि सारा सिस्टम ही दिमाग के साथ है, ना तो वहाँ पे कोई और चीज़ काम करेगी। अब इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं और आराम से जो अपनी टाइमिंग है, उन्होंने पूछा मुझसे कि मेडिटेशन, बिल्कुल मेडिटेशन में इसका वाहिद इलाज मैं कहूँगा जो एक सही इलाज है, परमानेंट इलाज है, वो मेडिटेशन में है। अब इसमें आपने करना क्या है कि आपने बदलना कैसे है अपने इस प्रोग्राम को कि जो 5 मिनट 3 मिनट पे सेट हुआ है वो 45 मिनट्स पे चला जाए। सिर्फ 1 महीने में आप इसको बेहतरीन कर सकते हैं बग़ैर किसी मेडिसिन के, इस टेक्निक के साथ जो मैं आपको बताने लगा। पोर्नोग्राफी आपको छोड़नी पड़ेगी। पोर्नोग्राफी आपने पॉर्न नहीं देखना, फाश फिल्में नहीं देखनी और नज़र की हिफाजत करें और ये जो तरीका बता रहा हूँ ये करें तो ऑल सेट हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखें कि जो लोग नशा करते हैं, कोई शराब पीता है, कोई कोकेन लेता है, कोई मॉर्फिन लेता है, वो लोगों का स्टेमिना 40 मिनट्स 45 मिनट्स, 1.5 घंटा क्यों हो जाता है कि जिस वक्त वो ड्रग ले लेते हैं, बेशक वो पॉर्न देख भी रहे होते हैं लेकिन उनका जो सिस्टम है, जो उनका दिमाग के सेल्स हैं वो नम हो जाते हैं, वो ट्रांसमिट करना बंद कर देते हैं उस तरह से उन वाइब्रेशंस को, जिससे कि उसकी एक्टिवेशन जो है वो स्लो और कंट्रोल्ड हो जाती है और उसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है और उसको नुकसान भी होता है और दिमाग उसका नम हो जाता है, उसकी अटेंशन भी डाइवर्ट हो जाती है, वो फोकस नहीं रहता उस तरह से। ठीक है। हत्ता कि उसको सुबह याद भी नहीं रहता कि रात को उसने किया क्या था। ये नशे की सूरत में होता है। आने वाली वीडियो पे हम इस पे बात करेंगे कि नशा, सेक्स और एडिक्शन को आप कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि नशे का और सेक्स का आपस में चोली दामन का साथ है। जो लोग इसको छोड़ना चाहते हैं वो मैं नेक्स्ट आपको वीडियो में उसकी मेडिटेशन बताऊँगा। अभी फ़िलहाल टाइमिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, तो टाइमिंग को जब आपने इंक्रीज़ करना है तो 2 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। एक तो जो आपका प्रोग्राम है मेमोरी का, उसको आपको पहले वॉश करना पड़ेगा, यानी जो उसमें प्रीवियस मेमोरी है उसको डिलीट करना पड़ेगा और फिर अपना प्रोग्राम जो आप चाहते हैं उसको उसमें फीड करना पड़ेगा। बस ये 2 स्टेप्स आप 1 महीना करेंगे तो आपका बिल्कुल सिस्टम परफेक्ट हो जाएगा। अब ये करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्योंकि हमने अपनी मेमोरी को, अपने सिस्टम को फ्रेश करना है, डिलीट करना है और वो जो उसमें टाइमिंग सेट हो गई है, जो उसमें स्टिमुलेशन सेट हो गई है, वो हमने निकालनी है। उसके लिए दिन में आपने सबसे पहले सुबह के वक्त जो मेडिटेशन करनी है, और मैंने बताया आपको कि मेडिटेशन के लिए जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस हो, किसी का शोर ना हो, शराबा ना हो, ये नहीं कि जी, और आपको डर ना हो कि कोई अभी आके मुझे डिस्टर्ब करेगा। बिल्कुल आप रिलैक्स चेयर पे बैठ जाएं, बेशक बेड पे लेट जाएं, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, ये मैं बता चुका हूँ कई दफ़ा। नाक से आप सांस अंदर खींचेंगे बड़ी स्लोली, मुंह बंद रखेंगे, जितनी देर आप सांस को रोक सकते हैं आप रोकेंगे, फिर नाक से आहिस्ता आहिस्ता आप सांस को बाहर निकालेंगे। सांस को खींचेंगे भी स्लोली, रोकेंगे, निकालेंगे भी स्लोली। ये आप करेंगे 5 मिनट तक। ठीक है। इसके बाद आपने मुंह नहीं खोलना, आंखें बंद रखनी है, जिस्म आपका बिल्कुल बेजान होगा और आप नाक से सांस लेनी शुरू कर देंगे और आपने अपने दिमाग को कहना है कि मैंने तुम्हारा स्विच ऑफ कर दिया है, अब तुम्हें कोई ख्याल नहीं आएगा। और तकरीबन 5 से 6, और ये आपने करना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। इसको आपने लेके जाना है 30 to 40 मिनट तक।
ठीक है, एक हफ्ते के बाद आप नोट करेंगे कि आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, कोई ख्यालात नहीं आएंगे, बिल्कुल ब्लैंक। अब क्या होगा, ये आपके जो ब्रेन सेल्स, जो मेमोरी के जो आपने फीड की हुई थी ना, वो जो सिस्टम फीड हुआ था जो आपकी टाइमिंग ख़राब कर रहा था, वो डिलीट हो जाएगा 1 महीना। जब वो सिस्टम डिलीट हो जाएगा, इस दौरान आपने कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी। जब वो सिस्टम डिलीट हो जाएगा, 1 महीने तक सब्र कर लें, कुछ नहीं हो जाता, सब्र करना पड़ेगा अगर सिस्टम को ठीक करना तो वो जो आपने जो है एक में ये आपने सिस्टम को वॉश करने के लिए मेडिटेशन की कि दिमाग को खाली कर लिया। अब दूसरा स्टेप जो आपने शाम को करनी है, अब सिस्टम को तो हमने डिलीट कर दिया, फ्रेश कर दिया, अब उसमें फीड भी तो करना है ना कि 45 मिनट्स पे आ जाओ। वो कैसे करेंगे? उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने सेम स्टेप, कमरा, स्प्रिंट ऑफ साइलेंस जो बताई है, 3 मिनट 5 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसके बाद मुंह बंद, जिस्म ढीला, और आपने नाक से बस आहिस्ता आहिस्ता सांस लेनी है। अब आपने सांस को रोकना नहीं है 3-4 मिनट के बाद, जैसे आपको पहले मैंने बताया। अच्छा, पहली एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे थे कि हम दिमाग को कह रहे थे तुम्हारा स्विच ऑफ हो गया, अब तुमने सोचना कुछ नहीं है। इस मेडिटेशन में हम क्या करेंगे, अब हम विजुलाइज करेंगे। मेडिटेट क्या करेंगे? विजुलाइज करेंगे, तसव्वुर करेंगे अपने उस पार्टनर का, अपनी उस गर्लफ्रेंड का, अपने उस हस्बैंड का, अपनी उस वाइफ का, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती है। और आप अगर कोई नहीं है तो फ़र्ज़ी तौर पे किसी को कर लें, टाइमिंग सेट करनी है तो उसका तसव्वुर करेंगे कि ये जो है मेरे साथ बैठा हुआ है और हम किसी एक बेडरूम में बैठे हैं। पहले आप उससे 10 मिनट बातें करेंगे। वो बातें आप करेंगे जो भी आपके दिल की बातें हैं, जो भी मोहब्बत और प्यार और आपके रिलेशनशिप को बेहतर बना सकती हैं, वो बातें आप उससे करेंगे, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप को भी विजुअलाइजेशन फिर साथ बेहतर बना देगी, तो ये भी एडिशन हो जाएगा। 10 मिनट तक आप तसव्वुर करेंगे कि आप बैठ के उससे अपने दिल के बातें कर रही हैं और वो आपको जवाब दे रही है। ये हो गए 10 मिनट, अंदाजे से 10 मिनट कर लें, घड़ी तो नहीं देख सकते अब आप। फिर अगले 15 मिनट आपने विजुअलाइज करना है, तसव्वुर करना है कि आपने उसका हाथ पकड़ा है और आप प्यार मोहब्बत आपस में कर रहे हैं, इंटरकोर्स नहीं कर रहे, और सब कुछ कर रहे हैं, इंटरकोर्स नहीं कर रहे। ये आपने 15 मिनट विजुअलाइज करना। और ये करने के बाद 20 मिनट के, ये करने के बाद आपने फिर 20 मिनट विजुअलाइज करना है कि आप इंटरकोर्स कर रहे हैं। कितने हो गए टोटल? 10 मिनट बातें करने के, 15 मिनट क्लोज प्यार और उस तरह से फिज़िकल होने के, और 20 मिनट इंटरकोर्स के। 20, 30, 40, 50 एक मिनट आपके ये हो गए। अब जब आप ये विजुअलाइजेशन कर रहे होंगे, तसव्वुर कर रहे होंगे, तो आप इतने डीप इसमें चले जाएंगे कि ऑब्वियसली आपका कॉन्शियस भी उसको फील करेगा और आपको एरेक्शन भी होगी, आपको फीलिंग्स भी आएंगी। तो समझ जाएं कि आपकी जो विजुअलाइजेशन है वो परफेक्ट हो गई है। अब आपने ये डेली करना है। जब आप इसको डेली करेंगे तो आप यकीन करें कि 20 से 25 दिनों के अंदर, महीने में, आपका पूरा ब्रेन का सिस्टम ऐसा ज़बरदस्त ट्रेन हो जाएगा, ऐसा रीप्रोग्राम हो जाएगा कि आप जब भी फिर अपने पार्टनर के पास जाया करेंगे उसी तरह बिहेव करेगा। उसका पैटर्न, उसके सर्किट्स, उसका बिहेवियर वही हो जाएगा। और आपकी टाइमिंग ऑटोमेटिकली 45 to 50 मिनट्स, बल्कि घंटे तक चली जाएगी। आप जब भी जाएंगे आप फील करेंगे कि आप पहले उससे जाके बातें करने लग गए, फिर आप उससे 15 मिनट प्यार करते हैं, उसके बाद 20 मिनट इंटरकोर्स करते हैं। ये आपका प्रोग्राम सेट हो जाएगा। और यही है एक तरीका जिससे आप अपने इस अल्लाह ताला ने इतना बड़ा जो सिस्टम बनाया, इसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन फहश चीज़ें देखनी छोड़नी पड़ेंगी और अपनी नज़रों की थोड़ी सी हिफाजत करनी पड़ेगी, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। ना कोई मेडिसिन काम आनी है, ना कोई मजून काम आनी है। वो लिखा होता है उसके ऊपर, दीवार के ऊपर, फलाना हकीमी दवाखाना और क्या कहते हैं फलाना कोर्स। ये कोई कोर्स शोर्स नहीं चलेगा। ये सारा सिस्टम आपके दिमाग से कनेक्टेड है। ठीक है जी। तो ये इतनी चीज़, दिमाग आपका इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है। देखें, एक बंदे को हार्ट अटैक, डिप्रेशन से मर जाते हैं लोग, हार्ट अटैक हो जाते हैं सोचों से, परेशानी से।
तो सोचें ये जो हम देखते हैं और जो करते हैं ये कैसे प्रोग्राम कर देती है हमारे सिस्टम को। ठीक है, तो आपके कोई और क्वेश्चंस हो कमेंट्स में पूछ लें, और अगर आपका कोई भी मसला हो और आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो मुझे काइंडली विदाउट हेजिटेशन बता दें। और प्लीज़ काइंडली वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फेसबुक पर ज़रूर शेयर कर दिया करें। तो आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।